की जगह बैठ जाओ। मैं कुछ चलते चलते तुम्हें बताना चाहता हूं अपने जीवन का अनुभव, क्योंकि अनुभव की दौलत जो है वृद्धों के पास हुआ करती है, ऊर्जा की दौलत युवान के पास होती है और अनुभवों की दौलत बुजुर्गों के पास होती है। तब उन्होंने कहा, बेटाओ इस मानव शरीर से 3 रास्ते निकलते हैं, ये तिराया है। यहां से 3 रास्ते निकलते हैं, एक तो स्वर्ग जाता है, एक नरक जाता है और तीसरा नरक और स्वर्ग इन दोनों से ऊपर वैकुंठ भगवान के धाम जाता है। और तीनों यहीं से कन्फर्म होंगे, बीच में से कोई कट नहीं है कि उसमें घुस जाओ, यहीं से होगा। बोले वो कैसे? तब कहते हैं कि तमोगुणी लोगों का संग नरक का दरवाजा है और सतोगुणी लोगों का संग स्वर्ग का दरवाजा है। और सतोगुणी और तमोगुणी लोगों से हटकर के जो सत्संगी हैं, जो महापुरुष हैं, संत हैं, बुद्ध पुरुष हैं, उनका संग इन दोनों से ऊपर उठाता है, क्योंकि वहां स्वर्ग भी नहीं, नरक भी नहीं है, वहां सीधे भगवान के पास जाने का रास्ता मिलता है। क्योंकि वहां स्वर्ग भी बहुत नीचे की चीज रह जाती है। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, महत सेवाम महान पुरुषों की जो सेवा है वो विमुक्ते द्वारम आहु, मुक्ति का द्वार कहा जाता है। और योषिताम संग संगम, योषिताम संगम न, योषिताम संगी संगम तमोद्वारम आहु। बोले जो जिनके दिमाग में और दिल में श्रृंगार चलता रहता है, उनका संग उनको साधकों को भी वैसा ही बना देगा। अजामिल बहुत अच्छा ब्राह्मण था, कर्मकांडी, बड़ा शुद्ध, लेकिन कुसंग पाया। अहो इमं पश्यत में विनाशम, अजामिल कहता है अहो इमं पश्यत में विनाशम। तो योषिताम संग संगम तमोद्वारम आहु कहा जाता है। और महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो, ये जो महान पुरुष हैं और कैसे हैं, समचित्ता, चित्त जिनका एकदम शांत हो गया या तो समता से भर गया है, उसमें बहुत उथल पुथल नहीं है। प्रशांता, विमन्यवः अर्थात जिनके क्रोध चला गया है, विमन्यवः, विमन्यु से बहुवचन में विमन्यवः, सुहृदः, सबका जो हित चाहते हैं, ऐसे जो महासाधवो, ये ऐसे जो साधु हैं, उन महत पुरुषों की सेवा ही विमुक्त है द्वारम आहु, ये मुक्ति का दरवाजा है। गोस्वामी जी कहते हैं अपने शब्दों में, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसनी, स्वर्ग नरक
इसका एक श्रीधर स्वामी जी बड़ा प्यारा अर्थ खोल रहे हैं। भागवत जी पर टीका है, बड़ा प्यारा अर्थ खोल रहे हैं। कह रहे हैं तमसः अर्थात संसारस्य, ये संसार ही नरक है। तमसः संसारस्य द्वारम, बोले किम, योषिताम ये संगिनः, योषिताम ये संगिनः तेषाम संगम तमसः द्वारम। तमसः अर्थात संसारस्य द्वारम। नोट करके यही आगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और यहां कह रहे हैं महताम लक्षणम आह, जो महान पुरुषों का जो लक्षण है, सार्धेन महांत इति साधव सदाचारः परायणः पुरुषः महान्तः। समचित्ता सदाचारः परायणः साधवः ये तस्य संगः विमुक्तेः द्वारम आहुः, मुक्ति का द्वार है। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं अगले श्लोक में। जब स्वर स्वरूप में विराजमान हो जाता है व्यक्ति तो परमात्मा को अलग संबोधन नहीं करता। बात समझिएगा। तो तय ताहि तो ही नहीं, सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक से कह रहा हूं शास्त्रों का सार। यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, कोटिभिः ग्रंथ यदुक्तम, जो कहा है उन्होंने, करोड़ों ग्रंथों ने, श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक से कह रहा हूं। बोले क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। वो एक ही है, और जब एक हो जाता है तो फिर अलग संबोधन नहीं करता। गीता में भगवान बार बार कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व। इसी प्रकार से ऋषभदेव जी महाराज अपने स्वस्वरूप में विराजमान महापुरुष हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे, मुझ व्यापक में जब तक प्रेम नहीं होगा तो न मुच्यते देह योगेन तावत, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इन शरीरों से संबंध विच्छेद नहीं होगा। और यदि मुझसे प्रेम हो गया तो फिर अहम त्वा सर्व पापेभ्यो सर्व संबंधेभ्यो सर्व विषयेभ्यो मोक्षयिष्यामि, इन सबसे मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। थोड़ा मोक्षयिष्यामि, मुचलरी मोक्ष एक धातु है, वो कहती है कि मैं सबसे तुम्हें छुटकारा दिला दूंगा, है मुचलरी मोक्षे। तो प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे, जब तक यावत मयि वासुदेवे न प्रीति ही तावत देह योगे न मुच्यते, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा।